स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जी मंत्री जी, आज महेंद्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, आज महान पर्व पर किसानों के मसीहा, किसानों के देवता, आज उनकी जयंती पर यहाँ पर किसान यूनियन की सारे अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, उनके सारे सेवक आज बड़ी धूमधाम से उनके जन्म शताब्दी को मनाया जा रहा है। मैं तो ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए, ऐसे महात्मा के लिए कहने के लिए मेरे शब्द नहीं हैं कि जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना दम छोड़ दिया और सब एक एक किसान को खड़ा करके किसानों का हक मांगने का अवसर, हक मांगने का तरीका और किसानों की बेहतरी के लिए उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, अपना घर नहीं देखा, हमेशा किसानों की समस्याओं के लिए जूझते रहे। कई कई दिनों तक, महीनों महीनों उन्होंने अनशन किए, भूखे रहे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने किसान यूनियन की, किसानों की अलख जो जगाई है, वो हमेशा उनकी जोत जो है हमेशा पूरे संसार में उनकी जलती रहेगी, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा के साथ हम लोग कहीं भी हो, किसी भी सरकार में कहीं भी हो, मगर जो उन्होंने उनका योगदान किसानों की लड़ाई में वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा, अमर रहेगा। यही हम लोग को प्रेरणा देके गए हैं और देके गए हैं कि किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहना, किसानों की लड़ाई लड़ते रहना। आप किसानों का अहित नहीं होगा, अगर घर बैठ जाओगे तो किसानों का अहित ही हो सकता है। इसलिए सारे उनके जो अनुयायी हैं, सेवक हैं, हम लोग सब लोग हैं, उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ आज उन्हें जयंती मनाई है। मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, अपनी पार्टी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे महात्मा आदमी कभी कभी पैदा होते हैं इस युग में। और ऐसे ही हमारे महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह डकैत थे। हम सब उनको आज जन्मदिन की मनाने और यहाँ पे हवन हुआ है। यही हम सबको प्रेरणा है कि हम सब लोग किसानों के हित, उनकी असली प्रेरणा यही है कि हम सब लोग किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहें।
यही सब में जय हिंद। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख दल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया तुमको मैं। धूप भी खिलखिलाती है, कितने रही संकल्प ले जाके आजा हाथ से तो मिल जाऊं। आप पीछे जी थोड़े से, थोड़ा पीछे ले लो, सब लोग पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। आ जाओ पाजी, तुसी क्यों आ जाओ। आज किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 85वां जन्मदिन था और जन्मदिन मनाया गया उनका। और जो उन्होंने किसानों को मान सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को आगे लड़ने का संकल्प लिया गया और लड़ाई जारी रहेगी किसानों के मान सम्मान के लिए। सरकारों के नए नए बिल रातों रात आ जाते हैं, उन बिलों जो किसानों के खिलाफ बिल बने हैं उनके लिए भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारी एक छोटी सी बात है बस सरकार से कि हमारा एक छोटा जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, पहले तो एक स्वामीनाथन रिपोर्ट जो 2006 से सचिवालय में पड़ी है, धूल चाट रही है, वो किसानों की ज़िंदगी सुधारने के लिए काफ़ी थी, मगर इन्होंने उस पर कभी गौर नहीं किया। कांग्रेस वालों ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसे लागू करेंगे। उनकी सरकार भी पूरे 5 साल 10 साल बनकर चली गई, इन्होंने भी यही वादा किया और आज तक वो सचिवालय में पड़ी है। इन्होंने वादा किया था कि हम 50% किसान की लागत में मुनाफा जोड़ के देंगे, आज तक नहीं मिला। और एक बिल ला के इन्होंने और खड़ा कर दिया जिसकी मांग किसानों की हमेशा रहा कि आप समर्थन मूल्य से खरीद को अपराध मानो, उसे शामिल कर लो। जब तुम्हारा समर्थन मूल्य है और समर्थन मूल्य से कम खरीद को अपराध मानोगे, जब भी तो किसान की आय दुगनी होगी। कहाँ होगी? 1300 को धान बिक रहा है, 1200 को 900 रुपये को धान बिक रहा है, तो कहाँ है तुम्हारा समर्थन मूल्य? कौन दिलवाएगा समर्थन मूल्य? बस इन्हीं सभी लड़ाइयों को चौधरी साहब को याद किया गया और इसी लड़ाइयों को सबको लेकर संकल्प लिया गया कि किसान हमेशा लड़ाई जारी रखेगा जब तक किसानों को उसका मान सम्मान और उसका मूल्य अधिकार नहीं मिलता। अच्छा हसीब भाई, एक परेशानी और भी है किसानों के साथ। हमने देख रहे हैं कि किसान अपनी खेती में जो DAP और यूरिया का इस्तेमाल करता था, अब कि वो सरकार ने उसको कम कर दिया गया, 1 एकड़ पर 2 कट्टे, ऐसा क्या है? नहीं, वो सरकार तो कम कर ही रही है। अब सरकार को खेती तो करती नहीं है, खेती किसान करता है। अब खेती कितना चाहती है, कितना खाद पड़ेगा, कितना DAP पड़ेगा, कितना यूरिया पड़ेगा, वो किसान तय करेगा। अब सरकार तय कर रही है तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।